नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कुछ नए नियमों के बारे में। यानी 1 जुलाई 2020 से पूरे भारत में कुछ नए नियम लागू हो गए हैं। वह कौन कौन से नियम हैं और इन नियमों का आपकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी देंगे। और साथ ही दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर जो भी आपको खबर बताई जाती है, बिल्कुल सही खबर बताई जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं कि 1 जुलाई से भारत में कौन कौन से नियम लागू हो गए हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं आधार कार्ड को लेकर। आधार कार्ड को लेकर कुछ बड़े नियम लागू हो गए हैं। 1 जुलाई का दिन साल का सबसे अहम दिन हो सकता है, क्योंकि आज से कई नियम बदल गए हैं। आज से इनकम टैक्स और आधार कार्ड से जुड़ा नियम भी बदल गया है। अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए आधार नंबर का ब्यौरा देना जरूरी होगा। इसका मतलब है कि आज से अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। ऐसे आधार कार्ड की अहमियत बढ़ गई है। अगर आपके पास आधार नहीं है तो 1 जुलाई के बाद से आप पैन कार्ड भी नहीं बनवा सकते हैं। यानी आपके पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो आने वाले समय में आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। चलिए दोस्तों, दूसरे बड़े नियम की बात करते हैं। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। 1 जुलाई से बैंक के करोड़ों खाता धारकों को अब सेविंग अकाउंट पर कम ब्याज मिलेगा। हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरों को घटा दिया है। 1 जुलाई से बैंक के बचत खाते पर अधिकतम 3.25% का सालाना ब्याज मिलेगा। पंजाब नेशनल बैंक के बचत खाते में 50 लाख रुपए तक के बैलेंस पर 3% सालाना और 50 लाख से ज्यादा के बैलेंस पर सालाना 3.25% ब्याज दिया जाएगा। इससे पहले देश का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक भी ब्याज की दरों में कटौती की है। चलिए अगले बड़े नियम की बात करते हैं। एटीएम ट्रांजैक्शन पर नहीं मिलेगी छूटें। आज से सभी बैंकों के खाता धारकों को एटीएम से कैश ट्रांजैक्शन करने पर किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। पहले की तरह हर महीने केवल मेट्रो शहरों में 8 और नॉन मेट्रो शहरों में 10 ट्रांजैक्शन ही लोग कर सकेंगे। कोरोना संकट के चलते पहले लोगों को एटीएम से असीमित निकासी की सुविधा दी गई थी, लेकिन सरकार ने अब इस सुविधा को बंद कर दिया है। चलिए दोस्तों, अगले बड़े नियम की बात करते हैं। सर्विस टैक्स और केंद्रीय उत्पाद शुल्क से जुड़े पुराने लंबित विवादित मामलों के समाधान के लिए पेश की गई सबका विश्वास योजना का भुगतान की डेडलाइन 30 जून है। 1 जुलाई से आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। सबका विश्वास स्कीम टैक्स विवाद की हर परेशानी का समाधान है। सरकार ने साफ किया है कि 30 जून के बाद आप इस स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। अनलॉक 2 आज से शुरू हो गए हैं। सरकार ने अनलॉक 1 के बाद सोमवार की रात को अनलॉक 2 को शुरू कर दिया है। यानी अनलॉक 2 के दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसमें कहा गया है कि सभी शैक्षणिक संस्थान स्कूल कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। अगली ताजा बड़ी खबर है। जुलाई महीने के पहले दिन आम आदमी को बड़ा झटका लगा है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। 14.2 किलोग्राम सिलेंडर का दाम दिल्ली में ₹1 प्रति सिलेंडर महंगा हो गया है। अब नई कीमतें बढ़कर 594 रुपये पर आ गई है। अन्य शहरों में भी घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम आज से बढ़ाए गए हैं। कोलकाता में ₹4, जबकि बम्बई में ₹3.5, चेन्नई में ₹4 महंगा हो गए। अगली ताजा बड़ी खबर है। देश में कोरोना वायरस फैलने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को छठी बार देश को संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन में देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण योजना को 5 महीने और बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पूरे देश में वन नेशनल वन राशन कार्ड लागू करने की भी बात कही है। वर्तमान में ये स्कीम 20 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। ऐसे में देश में जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, वैसे लोगों के लिए ये सुनहरा अवसर होगा कि वह जल्द से जल्द राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वा लें।